सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्ते दोस्तों, तोही चैनल पर सभी ऑडियंस का बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपने करेंगे बांडूरा का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत करेंगे? कई बच्चे कहते हैं कि बांडूरा का सिद्धांत हमें याद नहीं होता। कई ये बोलते हैं कि सर आप सिद्धांत बनाएं, तो मैं अभी आपके सामने बांडूरा लेकर आया हूं। बाकी जो सिद्धांत है अधिगम के, वो सिद्धांत भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और जो नए दोस्त जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक करना भी न भूलें। आजकल कमेंट आप कम देते हो, क्या बात है? पेपर नजदीक आ गए क्या? कमेंट जरूर दिया करो दोस्तों, ताकि आपके अंतर्मन के भाव को मैं जान सकूं और कुछ सुधार कर सकूं। दूसरी बात है, बोर्ड पर कैसा भी लिखा हो, आप कम्युनिकेशन मेरे शब्दों के साथ बनाया करो। और जो शब्द बोलता हूं, जो इंपॉर्टेंट पर्सन बोलता हूं, उनको अपने मन और मस्तिष्क के अंदर जगह दीजिए। आसानी से आपके प्रश्न के उत्तर को खोज लाएगा। आपको पता है, आपके सामने ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आते हैं पेपर के अंदर, तो 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से एक उत्तर होता है और ढूंढना होता है। इंसान कभी अपने संवेगों को दबा नहीं सकता, इंसान अपने संवेगों को भी खत्म नहीं कर सकता, दबा सकता है। और साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो संवेगों को दबा के और बाकी 3 ऑप्शन को रद्दी की टोकरी में डाल के और जो एक होता है उसको निकाल लेता है। तो हम बांडूरा की बात करेंगे। बांडूरा एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, जिनका जन्म कनाडा के अंदर हुआ था। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा के अंदर 1925 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। पुस्तक का नाम क्या है? यहां पर देखो गौर से, ज्यादा साफ सुथरा तो नहीं लिखा हुआ, बोर्ड पर मत जाइए, मेरे शब्दों के साथ जुड़ जाइए। सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन इनकी पुस्तक है। कौन सी है? सोशल फाउंडेशन। किसकी? बांडूरा की। पहली बात तो यह कि बांडूरा को याद कैसे रखना है। बांडूरा, बांडा किसको बोलते हैं जानते हो कि आप? हमारे राजस्थान में बांडा जिसको पूंछ नहीं होती उसको हम बांडा बोलते हैं। क्या नहीं है? उसको बांडूरा। और बा कट गया तो पीछे क्या बन गया? डरा, डूरा। डूरा को डर बना लिया। सोशल फाउंडेशन, जिसका सोशल मजबूत हो, फाउंडेशन जिसका मजबूत हो, सोशल मजबूत हो, उसको कभी डर नहीं लगता। क्या नहीं लगता? डर। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। कौन सा दिया है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसे अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये देखो इस कोने में लिखा है मैंने जानबूझ के। क्या बोलते हैं? अनुकरण का सिद्धांत दिया है। सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया है। सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत, बांडूरा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के कितने नाम हो गए? 4 नाम हो गए। कितने नाम हो गए? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत, बांडूरा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। कौन सा है? अनुकरण का सिद्धांत। तो याद रह जाएगा। अब इस सिद्धांत के अन्य नाम है ये। इनका जन्म 4 दिसंबर 1925 ईस्वी के अंदर कनाडा में हुआ था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। मुख्य देश है कनाडा। क्षेत्रफल के आधार पर संसार का दूसरा बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश यूएसए है, रूस है। दूसरा बड़ा देश कनाडा है, लेकिन उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने, दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारना, जैसे अमिताभ बच्चन बाल रखता है तो हम भी वैसे रखें, अपने जीवन में उतारने व समाज द्वारा स्वीकार करने और सामाजिकता का त्याग करना। इसीलिए यह सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। यदि बुरा लगे समाज को, यदि बुरा लगे, समाज द्वारा स्वीकार करने या असामाजिक होने के कारण, क्या होने के कारण? असामाजिक होने के कारण इसका त्याग कर देना। इसीलिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? चोर को देख के हम चोर बने, अपराधी को देख के अपराधी बने, तो समाज उसको अस्वीकार कर देता है। यदि अच्छी चीज को अपनाए, सुंदर तरीके से बोले, सुंदर तरीके से रहे, उसको समाज क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। तो बांडूरा साहब ने मुख्य तौर से 3 प्रयोग, वैसे तो और भी प्रयोग थे, लेकिन 3 प्रयोग इन्होंने किया। किस किस के ऊपर 3 प्रयोग किए? बालकों के ऊपर किए। किसके ऊपर किए? बालकों पर किए। गुड़िया पर किया, जोकर पर किया। किस पर किया? बालकों पर। बालकों के ऊपर जो प्रयोग किया, सबसे पहले मैं उसको आपके सामने बताता हूं कि बालकों को वीडियो दिखाया।
क्या दिखाया, वीडियो दिखाया। उस वीडियो के अंदर यानी बालकों को एक कमरे के अंदर बिठा लिया और उनके सामने वीडियो दिखाया, और उस वीडियो के अंदर क्या दिखाया गया है कि जो बालक है उनके सामने हिंसात्मक अपराधी प्रवृत्ति के वीडियो दिखाई, यानी कि अपराधी प्रवृत्ति हिंसात्मक तरीके के, गुस्सेल तरीके के वीडियो दिखाए गए जिस चीज के अंदर बच्चों को। दूसरे वीडियो के अंदर प्रेम, वात्सल्य, स्नेह, मिलन, ये सारे प्रेम, स्नेह यानी कि आपसी समायोजन, ऐसे वीडियो दिखाए। और कुछ वीडियो ऐसे दिखाए जो बिल्कुल ही उदासीन थे। कैसे थे? उदासीन, न लाभ न हानि, उनसे कोई मतलब, न तो अपराध से कोई मतलब है और न ही समायोजन से कोई मतलब है, न हिंसा से कोई मतलब है, बिल्कुल उनसे उदासीन। अब ये 3 प्रकार के वीडियो दिखाए। फिर बच्चों से पूछा भाई आपको कौन सा वीडियो पसंद आया, तो 50% बालकों ने हिंसा वाला जो वीडियो था ना, हिंसा वाला अपराधी प्रवृत्ति का जो वीडियो था जिसको अपने समाज के अंदर बेकार मानते, बुरा, 50% बच्चों ने हाँ जी ये बहुत बढ़िया था। और 30% बालक समायोजन, प्रेम, सहानुभूति, ऐसे वीडियो को पसंद किया। कितने परसेंट बच्चों ने? 30% ने। फिर उसके बाद में 20% बच्चे ऐसे थे जो उदासीनता दिखाई। क्या दिखाई? उदासीनता। दोनों को दोनों वीडियो पसंद नहीं आई, बिल्कुल उदासीन दिखे। फिर देखा गया कि इनके बच्चे हैं, जो ये बच्चे हैं, बंडूरा ने कहा जिस वातावरण में ये लोग रह रहे हैं उनके आसपास का वातावरण जो यहां पर प्रयोग के द्वारा सिद्ध हुआ है वैसा ही होगा। तो फिर ढूंढा गया उनके परिवार के आसपास जहां पर वो रह रहे हैं, उनके घर का वातावरण, उनके आसपास का वातावरण झगड़ालू, शराब वाला, मारधार वाला, पिटाई वाला, अपराधी प्रवृत्ति, हिंसात्मक। 50% जो बालकों ने ये वीडियो पसंद आई, वहां का वातावरण भी वैसा ही था। 30% जो बालक समायोजन, प्रेम, सहानुभूति, तो वहां पर संयुक्त परिवार का वातावरण, बड़े स्नेह का वातावरण, मिलनसार का वातावरण, समायोजन का वातावरण देखने को मिला, एक दूसरे की हेल्प करते हुए ऐसा वातावरण देखा गया उनके आसपास, उनके घर के अंदर, घर के आसपास का वातावरण। जो 20% बालक थे जो उदासीन थे, उनके आसपास का वातावरण देखा तो उनके माँ बाप सुबह ही ड्यूटी पर निकल जाते हैं, उदासीन अकेले या तो मोबाइल के साथ टाइम पास करते हैं या टीवी के साथ बिल्कुल एकांत में बैठे रहते हैं। उनके साथ न कोई खेलने कूदने वाला है, न उनका जो टाइम पास है, दिन चर्चा है वो बड़ी अच्छी है, एकांत में रहकर उनका समय व्यतीत होता है। इससे पता चलता है कि समाज के अंदर जैसा आसपास का जो वातावरण है उसका प्रभाव बालक के ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। ये समझ में आ गया कि उसी चीज का बच्चा अनुकरण करता है। तो यहां पर बात होगी ना, ये देखो अनुकरण, यहां पर अनुकरण करता है। क्या करता है? अनुकरण कर लेता है। फिर उसके बाद में दूसरा है गुड़िया। कौन सा है? गुड़िया। एक गुड़िया का डॉल दिखाया गया, चित्र दिखाया गया। उस चित्र के अंदर कुछ बालक गुड़िया को पीट रहे हैं, उनके केस खींच रहे हैं, जोर जोर से केस खींच रहे हैं गुड़िया का। उसके बाद के अंदर गुड़िया की जो वीडियो दिखाया गया, उसके बाद में कुछ बच्चे ही जैसे उस वीडियो के अंदर दिखाया गया वैसा ही करते पाए गए, वैसे अनुकरण हो गया। तीसरे प्रकार का जोकर का चित्र दिखाया गया। जोकर को दिखाया गया वीडियो में, तो जोकर का वीडियो दिखाने के बाद में कुछ बच्चे वैसे जोकर की तरह करते हुए पाए गए। इस बात से साबित होता है कि जो बालक होते हैं वो अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। हाँ भाई, संज्ञानात्मक आंदोलन के प्रवर्तक बांडूरा ने अपने सिद्धांत के 4 सोपान बताए। कितने सोपान बताए हैं? संज्ञानात्मक आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? बांडूरा। कभी प्रश्न आ सकता है संज्ञानात्मक आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बांडूरा, है ना। तो यहां पर कैसे है, 4 सोपान कौन से? सबसे पहले व्यवहार को जानना, प्रत्यक्षीकरण। भाई इसके द्वारा व्यवहार को जाना जा सकता है ना। हमने सबसे पहले जो सिद्धांत के अंदर बताया था, जो प्रयोग बताए थे, किस किस पर? सबसे पहले बच्चों को दिखाया, जोकर दिखाया, गुड़िया दिखाया, और उसके बाद में सबसे पहले बालक, है ना। तो बालक कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के बताए थे। कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के वातावरण वाले, एक तो हिंसक वाले, एक मिलनसार वाले, तीसरे उदासीन। 3 प्रकार के बताए थे ना। यहां पर यदि हम बात करें तो इनके सोपान में भी यही बात झलकती है, व्यवहार को जानना। इससे व्यवहार को जाना जा सकता है। दूसरा, व्यवहार का सम्वरण करना। जो बालक है, जो घटना उन्होंने देखी, क्या की?
उसका स्मरण कर लेते हैं। व्यवहार का स्मरण करना यानी कि याददाश्त। तीसरी, समर्थी को क्रिया में बदलना, समर्थी को क्रिया में बदलना। भाई जो सीख के आया वहां पर क्रिया में बदलना, वहां पर यही तो दिखता है कि जोकर जैसा व्यवहार करना। पहले जोकर को देखा, अपने दिमाग में बिसाया जोकर क्या कर रहा था। दूसरी बात, एक बालिका के केस खींच रहे हैं, बालक देख रहे हैं, तो वैसे कि वैसे घर के अंदर वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके समर्थी में जो चीजें हैं क्रिया में बदलना। अनुकरणित व्यवहार का पुनर्वलन, अनुकरणित जो चीजें देखी और उस व्यवहार उसको मोटिवेशन देता है। क्या देता है? मोटिवेशन। मैं आपको सिंपल सा उदाहरण दूं कि एक लड़की या लड़का अपने पड़ोस के घर में गया और वहां पर पड़ोस की जो आंटी है वो एक खिलौना बना रही है। क्या बना रही है? खिलौना बना रही है। और वो लड़की बड़ी गौर से देख रही है उस चीज को, बड़ी ही गौर से देख रही है। और देखने के बाद घर के अंदर आकर ही वैसा वैसा खिलौना बनाती है, तो घर वाले, वो खुद तो खुश हो गए, उसको मोटिवेशन मिला भी मैंने वैसा वैसा बना दिया। घर वाले कहते हैं अरे वाह तेने तो बहुत शानदार चीज बना दी। तो वहां से उसको क्या मिला? अनुकरणित का मतलब उसने जो चीज देखा वैसा किया, व्यवहार का उसको क्या मिला? पुनर्वलन मिला। मिला कि नहीं मिला? तो बांडुरा के सिद्धांत के कितने सोपान हैं? 4 सोपान है। कितने सोपान है? 4 सोपान है। मैं उम्मीद करता हूं को आपको याद हुआ होगा। कहां के थे बांडुरा? कनाडा के रहने वाले थे। 1925 के अंदर इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? सोशल फाउंडेशन, इनकी जो पुस्तक जो मैंने ऑलरेडी पहले बताई, उसके अंदर इसमें बताया गया है। तो उसमें जो सिद्धांत इन्होंने दिया, कौन सा? सामाजिकता का सिद्धांत। कौन सा था? सामाजिकता का जो सिद्धांत दिया, जिसको आंदोलन का रूप, संज्ञानात्मक सामाजिकता आंदोलन के रूप में ये परिणित हुए, उसके अंदर ये प्रसिद्ध हुए। उसके बाद में अनुकरण का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है इसके 4 सोपान है। व्यवहार को जानना, व्यवहार को जानना और प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, व्यवहार का स्मरण करना। कौन सा है? व्यवहार का स्मरण करना। तीसरा, समर्थी को क्रिया में बदलना, समर्थी को क्रिया में बदलना। और चौथा क्या चीज है? अनुकरणित व्यवहार का पुनर्वलन। निम्न में से क्या कैसे प्रश्न आता है? एक जवान ने प्रश्न किया था कि सर पढ़ने में हमारे ठीक ठाक याद हो जाता है, लेकिन जब प्रश्न पूछे जाते हैं, सीटेट में प्रश्न आते हैं, तो हम उलझ जाते हैं, पता नहीं कहां से वो प्रश्न के उत्तर ढूंढ के लाते हैं। तो आपको बोलता हूं इन चारों में से ऐसे दे देगा, निम्न में से कौन सा सोपान नहीं है? एक उड़ा देंगे, इनमें से कौन सा नहीं है, या 3 दे के उपरोक्त सभी दे देंगे। ऐसा प्रश्न पूछता है। दूसरी बात है, कोई भी चीज करो तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो बांडुरा का सिद्धांत आपके समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति जहां पर रहता है उसके वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो वहां पर जैसे वो बालक जो थे उदासीन हुए हैं, या बालक हिंसात्मक हुए हैं, या प्रेम सहानुभूति समायोजन के गुण आए हैं, वो उसके वातावरण के कारण आए हैं। दूसरे के अंदर जैसा बालक देखता है वैसा करता है, जैसा बालक देखता है जैसा करता है, हमेशा करता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं इसके अंदर कैसे करता है, देखता वैसे ही करता है। कि एक औरत रोजाना पार्क के अंदर जाती थी, पार्क के अंदर जाती थी और पार्क में जाके और वहां पर भगवान के नाम लेती थी। यानी कि हमारे घर के पास में पार्क है और वहां पर संगीत वगैरह होते हैं, तो भगवान के भजन गाते हैं, तो वो गाती थी। बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। एक दिन की बात, वो अपने पति को बोली कि मैं हरिद्वार जाके आ रही हूँ। क्या करके आ रही हूँ? हरिद्वार जाके आ रही हूँ। तो बोला ठीक है भाई, 5-7 दिनों के बाद में मैं आ जाऊंगी। उसने यही अपनी सखी सहेलियों को पार्क के अंदर भी बताया भी मैं हरिद्वार जाके आ रही हूँ। वो बोली ना ना हम भी जाएंगे। तो उसने घर पे आके अपने पति को कहा भी 5-7 और भगवान का नाम लेना चाहती है और वो भी वहां पर जाना चाहती है। बोला वो तो देखा देखी कर रही, कोई भगवान का नाम नहीं ले रही। बोला नहीं नहीं वो पक्का भगवान का नाम ले रही है। बोला ठीक है। जब वो घर से जाने लगी तो उसके पति ने कहा वहां से गधे के थोड़े से बाल ले आना, हरिद्वार से है ना, गधे के थोड़े से बाल ले आना। बोला ठीक है। तो हरिद्वार 5-7 दिन रही। आते वक्त उसने थोड़े से बाल खींचे, गधे के बाल खींचे। तो दूसरी जो औरतें थी उनका क्या करेगी भाई इन गधे के बाल को? बोले मेरे पति ने मंगवाए हैं भाई, हरिद्वार से ले आ गए। तो उन बाकी औरतों ने उस गधे के फटाफट पूरे बाल उखाड़े, गधे को रोडा मोडा कर दिया। 1 मिनट इतने इतने बाल इकट्ठे कर लिए। घर पे आए और अपने अपने पतियों को वो बाल थमा दिए। लो जी। बोला जी किसने मंगाए? बोला जी उसके पति ने ये कहा था कि बाल लेके आए, तो हम भी आपके लिए बाल लेके आए हैं। तो सारे के सारे पति देव इकट्ठे होकर उसके घर आए। आकर बोले जी बाल का क्या करूं? बोले गंदे नाले में फेंक दो। मैंने कब कहा था बाल लेके आना? आपके पत्नियों को कहा था क्या मैंने? तो इस बात से साबित होता है कि स्त्री पुरुष देखा देखी करते हैं। क्या करते हैं? देखा देखी करते हैं, उसके परिणाम के बारे में नहीं जानते, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते। और यही बात सिद्ध की है बांडुरा ने इसी सिद्धांत के द्वारा। और मैंने भी जो आपको बात बताई है
ऐसे सिद्ध होती है कि देखा देखी करती है। एक लड़की पड़ोस के घर में जाती है और आंटी बहुत बढ़िया सब्जी बना रही है और वो गौर से देखने लगती है ऐसे, और फिर घर पे आके वैसी की वैसी चीज बनाने का प्रयास करती है और बना देती है, फिर घर वालों से मोटिवेशन लेती है ना। तो आदमी देखा देखी करता है। अमिताभ बच्चन जब पूरे यंग थे, अभी तो बूढ़े हो गए, लेकिन शताब्दी के सुपरस्टार हैं। वैसे बाल लोगों ने कितनों ने रखे, उनको देखा देखी कितने लोगों ने बाल रखे, भले शकल न सूरत अक्ल न मूर्त, फिर भी उसके बाद में भी अमिताभ बच्चन बनने का प्रयास करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? अनुकरण है। क्या चीज है? अनुकरण है। तो उम्मीद करता हूं बांडुरा का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और सिद्धांत लेके उपस्थित होऊंगा आपके सामने। जब तक आप खुश रहें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। यदि आपको अच्छा लगता है तो आपके बताने में क्या जाता है, उनका भी भला हो जाए और आप उनको बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाकी वीडियो जो नए ऑडियंस जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।